बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है साइक्लिक ग्रुप। आज हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ थ्योरम्स करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, फिर इसको एग्जांपल्स की मदद में हम करेंगे कि अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ सम पावर ऑफ सम फिक्स्ड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। इट इज़ डिनोटेड बाई द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है, द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए सच दैट ए एन इज इक्वल टू ई। यानी ऐसा ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट उसी के किसी फिक्स्ड एलिमेंट्स की पावर हो। यानी इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ग्रुप ले लेते हैं C4, एक ग्रुप लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमने एक ग्रुप ले लिया। ये अब हम ये क्लेम करते हैं कि ये जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, कि इसमें जो तमाम एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट इसी के किसी एक फ़िक्स्ड एलिमेंट की पावर हैं। वो उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम आयोटा ले लेते हैं, आयोटा की पावर 1 लेते हैं, हमारे पास आंसर आता है आयोटा। आयोटा की पावर 2 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1। आयोटा की पावर 3 लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो माइनस आयोटा आता है। आयोटा की 4 लेते हैं पावर तो आंसर 1 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये जो आयोटा है, हमने इसी ग्रुप का एक फ़िक्स्ड एलिमेंट ले लिया और मैंने ये देखा कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं और 4 के 4 जो एलिमेंट्स हैं वो इसी ग्रुप के किसी फ़िक्स्ड एलिमेंट की पावर हैं। यानी आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 की शक्ल में, इसके दूसरा एलिमेंट -1 है उसको भी आयोटा की पावर 2 की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसका तीसरा जो एलिमेंट है उसको आयोटा की पावर 3 की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी माइनस आयोटा को, और 1 को हम आयोटा पावर 4 की शक्ल में लिख सकते हैं। यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे किसी फ़िक्स्ड एलिमेंट की पावर हैं। तो दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ साइक्लिक इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ सम पावर ऑफ सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। यानी इसमें जी का हर एलिमेंट उसके किसी न किसी फिक्स्ड एलिमेंट की पावर हो। इट इज़ डिनोटेड बाय द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। अब ए क्या है, जो फिक्स्ड एलिमेंट को हम जनरेटर कहते हैं, कि जो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आयोटा है वो इसका जनरेटर है। ये जो साइक्लिक ग्रुप C4 है ये किससे जनरेट हुआ है, ये आयोटा से जनरेट हुआ है, सच दैट आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आयोटा। अब देखें इस आयोटा ने क्या किया है, इस आयोटा ने इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये इसका जनरेटर हो गया। अब साइक्लिक ग्रुप में एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ जिस तरह मैंने ये आयोटा की पावर को में लिखा, अगर माइनस आयोटा को लिख के देख लें तो माइनस आयोटा से भी ये साइक्लिक ग्रुप C4 जो है वो जनरेट हो जाता है, माइनस आयोटा से भी जनरेट हो जाता है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम C3 ले लेते हैं और उसमें ये वाले एलिमेंट लेते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा क्यूब। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं और आपको पता है ये ग्रुप बनता है और ये भी साइक्लिक ग्रुप है। ये साइक्लिक ग्रुप इसलिए है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स ओमेगा की पावर की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, यानी ओमेगा से जनरेट हो जाता है। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर आपके पास ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा क्यूब आपके पास 1 बन जाता है, क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। क्योंकि ओमेगा ने इसके तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज़ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ओमेगा, सच दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अब दूसरा ये है कि अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो, इफ़ द ग्रुप इज़ अंडर एडिशन देन एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ मल्टीपल ऑफ सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ग्रुप C5 ले लेता हूँ और वो 0 1 2 3 4 है। अब ये ग्रुप अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन ग्रुप है, तो ये साइक्लिक ग्रुप कैसे होगा, इसमें हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 2 को फिक्स रख के हम इसके तमाम मल्टीपल लेते हैं। 0 से आपके पास 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ये 6 है, 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब आप गौर करें तो ये 2 ने क्या किया है, 2 ने इसके तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया, 0 1
2, 3, 4 तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो साइक्लिक ग्रुप Z5 है ये जनरेट हो रहा है 2 से। और यहाँ पर दोबारा हम अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इफ़ G इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन देन एवरी एलिमेंट ऑफ G, दैट इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ G, वो क्या है, इज़ मल्टीपल ऑफ सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ G, कि इसमें G का हर एलिमेंट इसके किसी फिक्स्ड एलिमेंट का मल्टीपल है। तो अगर ग्रुप अंडर एडिशन हो तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब 2 इसका जनरेटर हो गया। अब इसके भी जनरेटर Z5 का अगर मैं 3 से जनरेट करवाना चाहूँ तो जो Z5 है वो 3 से भी जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से देखूँ तो 4 से भी जनरेट हो जाएगा। आप इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और जो भी ये जो 3 है या 4 है ये इन तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर देंगे। और इसके अलावा जो Z5 है वो 1 से भी जनरेट हो जाता है। तो अब हम इसकी एक और एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए हम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम Z12 ले लेते हैं। और मैं इसको मैं देखता हूँ कि ये जो एक तो पहली बात यह है कि Z12 जो है वो 1 से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 1 को फिक्स रख के मल्टीपल लें तो सारे ये एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो दूसरा हम देखते हैं क्या 2 से जनरेट होता है। 2 को चेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 0 को करते हैं 0, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करें आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 10 आ जाएगा। और 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12, यानी 12 को आप 0 लिख सकते हैं। अब इसको दोबारा अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो 2 से जनरेट हुआ जो एलिमेंट जनरेट हुए वो आपके पास ये वाले एलिमेंट है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे एलिमेंट्स 2 से जनरेट, यानी पूरा ग्रुप इसने जनरेट नहीं किया। इसका मतलब है 2 इसका जनरेटर नहीं है। अगर हम 3 को चेक करेंगे कि 3 से क्या ये जनरेट होता है तो 3 भी इसका जनरेटर नहीं बनेगा। 3 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ, वो ये वाले बनेंगे 0, 3, 6, 9, ये वाले एलिमेंट जो 3 से जनरेट होंगे वो बनेंगे। इसके बाद मैं 4 को चेक करता हूँ, तो जब मैं 4 को चेक किया तो 4 से जो जनरेट होंगे वो एलिमेंट्स आपके पास बनेंगे 0, 4, 8, ये एलिमेंट बन जाएंगे। 4 से जनरेट हो गए ये एलिमेंट। अब इसके बाद हम 5 को चेक करते हैं, तो 5 को जब चेक किया, यहाँ पर हम 5 को चेक करते हैं तो 0 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 0, 1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 5, 2 इंटू 5 यानी 10, 3 इंटू 5 15 है, 15 को 12 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 लिखेंगे। 4 इंटू 5 20 है, 20 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 8 आ जाएगा। 5 इंटू 5 24 है, 12 पर डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा। 6 इंटू 5 30 है, तो ये आपके पास 6 आई थिंक बन जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 35 आएगा। तो 35 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर है वो आई थिंक इसमें 11 बन जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, तो इसका 4 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 है, तो आपके पास जो रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा आई थिंक ये 9 बन जाएगा। और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 आएगा। 55 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आपके पास आ जाएगा। तो अब ये देखें ये 0, 1 अभी 2 नहीं आया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास जो आंसर है वो चूँकि 60 बनेगा, 60 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा 0 आ जाएगा। अब आप गौर करें यहाँ पे, तो ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इसने क्या किया, 5
5 ने अगर गौर करें तो पूरे Z12 को जनरेट कर दिया। इसमें Z12 के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 1 से लेके 11 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं, तो 5 इसका जनरेटर हो गया। अब बाद में हम देखते हैं कि 6 क्या इसका जनरेटर है, तो 6 इसको जनरेट नहीं करेगा, 7 इसको जनरेट कर देगा, 8 इसको जनरेट नहीं करेगा, 9 भी इसको जनरेट नहीं करेगा, 10 भी इसको जनरेट नहीं करेगा, 11 इसको जनरेट कर देगा। यानी अगर मैं Z12 के जनरेटर लिखूं, जनरेटर्स ऑफ Z12, तो आपके पास वो क्या हैं, वो कौन से जनरेटर हैं, 1 है इसका जनरेटर, इसके अलावा इसका जनरेटर 5 है, इसके अलावा इसका जनरेटर आपके पास 7 है, इसके अलावा इसका जनरेटर आपके पास 11 है। अब गौर करें ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे के सारे इसके जनरेटर्स हैं। आपके पास Zn कोई भी आप ग्रुप आप ले लें, Z5 ले लें, Z7, Z8, Z24 ले लें, Z18 ले लें, तो जब आपको देखना है कि उसके जनरेटर कौन कौन से हैं, तो आप क्या करें, आपके पास जो मॉडुलो गिवन होता है ना, यहाँ पे Zn, ये जो n गिवन होता है, यहाँ पर n आपके पास 12 गिवन है। अब 12 के साथ यहाँ पे वो नंबर 0 से लेके 11 तक वो नंबर जिनका 12 के साथ जो GCD है वो 1 आ रहा है, 12 और 1 का GCD 1 आता है, 12 और 5 का GCD 1 आता है, 12 और 7 का GCD आपके पास 1 आता है, और 12 और 11 का GCD 1 आता है। GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अगर आप यहाँ पे चेक करें ना, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 12 और 1 का 1 आता है, 12 और 5 का 1 आता है, 12 और 7 का 1 आता है। ये वो नंबर हैं जो रिलेटिवली प्राइम टू 12 हैं। दीज आर द नंबर्स 1, 5, 7, 11 आर द नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम्स टू 12। तो इसलिए ये जो रिलेटिवली प्राइम टू मॉडुलो होते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास Zn है, ये जो मॉडुलो n है, इसके साथ Zn के वो वाले नंबर्स यानी 0, 1, 2 सो 1, आपको पता ही n-1 तक है, तो इनमें तमाम वो नंबर जो रिलेटिवली प्राइम टू n हैं वो सारे के सारे Zn के जनरेटर बन जाएंगे। यहाँ पे चूँकि Zn आपके पास 12 है, Z12 है, तो 12 के साथ वो नंबर जो रिलेटिवली प्राइम टू 12 हैं वो सारे के सारे Z12 को जनरेट कर देंगे, यानी उसको जनरेटर बन जाएंगे। बाकी एलिमेंट क्या करेंगे, अब बाकी एलिमेंट क्या करते हैं, देखें ये 0, 1, 5 आपके पास 7 है, 11 है, इसके अलावा आपके पास नंबर जो आते हैं वो 2 आ जाता है, 0 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 है, इसके बाद आपके पास 8 है, 9, 10 है। ये सारे नंबर क्या करेंगे, ये सारे के सारे नंबर Z12 के सब ग्रुप को जनरेट कर देंगे। अब गौर करें, ये सब ग्रुप ऑफ Z12 निकल आया, ये भी सब ग्रुप ऑफ Z12 है, ये भी सब ग्रुप ऑफ Z12 है। तो इसके अलावा अगर आप 4 इसके मतलब ये 4 से जनरेट करवाया, अगर आप 6 से जनरेट करवाएं दिस साइक्लिक, अब ये 6 क्या करेगा, क्या उसका ग्रुप को जनरेट करेगा पूरे को या उसके सब ग्रुप को जनरेट करेगा। तो हमें पता है 6 और 12 जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर नहीं हैं। 6 और 12 का GCD 1 नहीं आता, इस वजह से 6 उसके सब ग्रुप को जनरेट करेगा। अब जो उसके सब ग्रुप को जनरेट करेगा वो हम क्या लिखेंगे, वो आएगा आपके पास आएगा 0, 6 एंड 12, वो आपके पास ये 2 एलिमेंट्स ही आएंगे उसमें। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करके चेक किया था, आप 6 को भी कर सकते हैं, आपके पास ये 0 और 6 निकलेंगे। अब इसके अलावा अगर मैं 7 की देखें, 0 आपने देखा 0 से तो जो जनरेट होगा वो 0 ही होगा, आपके पास वो आप ये 0 आइडेंटिटी जो ग्रुप है वो आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ 1 की, तो 1 से जनरेट होगा वो आपको मैंने पहले लिखा हुआ है कि वो Z12 पूरा जनरेट हो जाएगा। आप 1 को फिक्स रख के मल्टीपल करके लिखें तो इसके तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 को आपने रख के देखा तो आपके पास ये वाला सब ग्रुप आ गया, 3 को रख के देखा तो ये आ गया, 4 को रख के देखा तो ये सब ग्रुप आ गया, 6, 5 तो पूरा सब ग्रुप को जनरेट करता है। अगर आप 6 को रख के देखते हैं तो आपके पास ये सब ग्रुप आ जाता है, सब ग्रुप जनरेटेड बाई 6, 0, 6 आ जाता है। 7 से पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है। अब 8 की बात करते हैं, 8 से क्या होगा जनरेट, वो चेक कर लेते हैं। आपके पास बनेगा जी 0, 8, इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 16 बनेगा। 16 को जब मैं 12 पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 8 को अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 आएगा, तो 24 को डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा, फिर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, यानी सब ग्रुप जनरेटेड बाई 8 जो है वो 084 बनेगा। यानी जो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 4 है और जो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 8 है,
ये आपके पास सेम आ रहे हैं। इसी तरह जब आप इसको जनरेट करवाएंगे 9 से तो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 0, 9। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा। 18 को जब मैं डिवाइड करूँगा 12 पे तो मेरे पास 6 बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो 3 आएगा। आप बेशक इसको चेक कर सकते हैं। तो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 9 जो है उसमें 0, 3, 6 और 9 आंसर आ रहे हैं और वो बिल्कुल सेम ये ग्रुप बन रहा है। यानी 8 का जो सब ग्रुप जिससे जनरेट हुआ और जो सब ग्रुप 4 से जनरेट हुआ है वो दोनों सेम आ रहे हैं। और 9 से जो जनरेट हुआ है सब ग्रुप और 3 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप ये भी सेम आ रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं बाकी चेक करूं, इसके अलावा 10 को चेक करूं तो 10 से जो जनरेट होगा साइक्लिक ग्रुप उसमें एलिमेंट आएंगे 0, 10 आएगा। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट 20 है। 20 को जब मैं 12 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो 0, 10, 8 तो नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा वो आपके पास बन सकता है 6 है, 4 है, 2 है। तो इससे जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप और 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप दोनों सेम हैं। तो इसके कितने सब ग्रुप बन गए आपने सारे। पहली बात तो ये है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपने चेक किया कि इनमें से कुछ तो जनरेटर हैं जो पूरे Z12 को जनरेट कर देते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके सब ग्रुप्स को जनरेट करते हैं। जनरेटर कौन से हैं? वो नंबर जो 12 के साथ जिनका GCD 1 आ रहा है वो तो इसको जनरेट करेंगे सारे सब ग्रुप को। बाकी एलिमेंट्स क्या करेंगे? बाकी सारे के सारे इसके सब ग्रुप्स को जनरेट करेंगे। मैंने इसके सारे सब ग्रुप जनरेट किए और मैंने आपके सामने लिखे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद फिर हम थ्योरम की तरफ आएंगे कि आप गौर करें यहाँ पे। तो अगर मैं इनके तमाम सब ग्रुप्स को लिखना चाहूँ तो इसके तमाम Z12 के तमाम सब ग्रुप्स आएंगे। एक तो Z12 जो है वो किससे जनरेट हो रहा है? आपके पास 1 से जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका सब ग्रुप लिखना चाहूँ, एक सब ग्रुप तो है जो जनरेट हो रहा है 2 से, इसका सब ग्रुप आपके पास आ गया। दूसरा सब ग्रुप जो 3 से जनरेट हो रहा है वो मैंने लिख लिया। ये भी सब ग्रुप है Z12 का, ये भी सब ग्रुप है Z12 का। 2 से जनरेट होने वाला ये लिखा हुआ है और 3 से जनरेट होने वाला ये लिखा हुआ है। 2 से जनरेट होने वाला और आपके सामने 10 से जनरेट होने वाले दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको इस तरह लिख देता हूँ। 3 से जनरेट होने वाला और 9 से जनरेट होने वाला दोनों सेम है, मैं उनको इस तरह लिख देता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँगा 8 से जनरेट होने वाला या 4 से जनरेट होने वाला तो वो इसका सब ग्रुप बन जाता है। यानी सब ग्रुप जनरेटेड बाई 4 जो है वो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 का सब ग्रुप होगा और जो आपके पास 8 से जनरेट होने वाला है वो भी इसी तरह होगा। अब मैं बात करूँगा कि इसके बाद 6 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, और वो इसका सब ग्रुप बनेगा और इसका भी सब ग्रुप बनेगा ये। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि 0 से जनरेट होने वाला वो इसका भी सब ग्रुप है, इसका भी सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप डायग्राम मैंने बना दिया आपके सामने। ये सब ग्रुप डायग्राम लिखी है मैंने कि जिसमें तमाम के तमाम जो इसके सब ग्रुप बन सकते थे वो मैंने लिखे हैं। इसके सब ग्रुप कितने टोटल बने हैं? ये एक तो आपके पास ये सब ग्रुप है जो कि ट्रिवियल है, वो इटसेल्फ होता है, वो 1। दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना, 5वां सब ग्रुप आपके सामने ये है और छठा सब ग्रुप आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारे इसके सब ग्रुप बनते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि ये इसके सब ग्रुप को जनरेट करेगा या इनसे बनने वाले जो सब ग्रुप हैं वो सेम आएंगे, ये कैसे पता चलता है? अब यहाँ पर अब गौर करेंगे 10 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z12 और 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z12 दोनों सेम हैं। इसी तरह 3 और 9 वाले सेम हैं, 4 और 8 वाले सेम हैं। अगर आप गौर करें मैं 12 और 2 का GCD लेता हूँ, आपको पता GCD कैसे लेते हैं? 12 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास ये डिवाइड होता है, इसका मतलब है 12 और 2 का जो GCD है वो 2 बनता है। अब मैं इसी तरह 10 और 12 का GCD फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। 12 डिवाइडेड बाई 10 1 टाइम, तो आपके पास ये 10 है, 2 5 10। इसका मतलब है कि इसका भी GCD आपके पास 2 आया, इसका भी GCD 2 आया।
तो ये बात ज़रा ज़हन में रखें कि अगर जिन नंबर्स के जीसीडी सेम हैं, यानी Z12 में वो नंबर जिनके जीसीडी आपस में सेम हैं, उनसे जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। अब इसी तरह 12 और 3 का जो जीसीडी है वो 3 बनता है, 12 और 9 का भी जीसीडी आपके पास 3 बनता है। तो इनसे बनने वाले साइक्लिक सब ग्रुप 9 और 3 से जनरेट होने वाले वो भी सेम होंगे। 4 और 8 का जीसीडी भी आपके सामने सेम आएगा 12 के साथ। इस तरह इससे जनरेट होने वाले साइक्लिक सब ग्रुप भी सेम होंगे। तो ये है साइक्लिक सब। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। ये थ्योरम भी है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। इस डायग्राम पे ज़रा गौर करें, जो मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाई है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा अगर आप। तो ये Z12 आपके पास एक मैंने एक ग्रुप लिया था विच इज़ जनरेटेड बाई 1। तो अगर गौर करें तो ये जनरेटेड बाई 2 इसका सब ग्रुप है, ये भी इसका सब ग्रुप है। आगे मज़ीद 4 भी Z12 का सब ग्रुप है और वो इसका भी सब ग्रुप बन रहा है। जनरेटेड बाई 8 इसका भी सब ग्रुप बन रहा है। अब यहाँ पे जो 6 है, 6 जो है वो सब ग्रुप जनरेटेड बाई 3 का भी सब ग्रुप बनता है और वो 8 का भी सब ग्रुप बनता है। क्योंकि आपके पास इससे जनरेट होने वाले 2 से या 10 से जनरेट होने वाला साइक्लिक सब ग्रुप वो आपके पास है, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है। इसको दोबारा कंसिडर करते हैं तो वो आपके पास ये है 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो है, ये देखें इसका सब ग्रुप बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। जनरेटेड बाई 4 जो है वो इसका सब ग्रुप बनेगा। मैं डायग्राम को भी साफ रखता हूँ ताकि इसको ईज़िली समझा जा सके। तो ये देखें इसका सब ग्रुप बनेगा। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ 3 का, तो ये आपके पास इसका सब ग्रुप है और इसका जो 0, 6 है, 6 से जनरेट होने वाला ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई 6 वो सब ग्रुप है जनरेटेड बाई 2 का भी और जनरेटेड बाई 3 का भी सब ग्रुप बन रहा है। इस तरह ये आप डायग्राम बना सकते हैं।